ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ द जीरोस आर -2 एंड -4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डिग्री कितना है, 4, डिग्री यहाँ पे 4 है, तो 4 डिग्री के लिए कितने जीरोस होते हैं, 4 जीरोस। अब इन्होंने क्या बोला है कि 4 जीरोस हैं डिग्री के हिसाब से, 2 उन्होंने दिए हैं अपने को, राइट, 2 आप ढूंढ लो, ऐसा बोल रहे हैं। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, उन्होंने 2 जीरोस अपने को दिए हैं, 2 जीरोस यूज करके दूसरे बाकी के 2 ढूंढ लो, ऐसा बोल रहे हैं। अब ये कौन से फैक्टर में कन्वर्ट होगा, दिस विल कन्वर्ट टू x+2 एंड दिस विल कन्वर्ट टू x+1। इशू क्या है, इंडिविजुअली हम लोग उसको यूज करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज दिस एज अ पार्ट ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उसको यूज करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों इंडिविजुअल यूज नहीं कर पाएंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पॉलिनोमियल आएगा उससे लॉन्ग डिवीजन हम लोग करेंगे। सो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज -2 एंड -1 आर जीरोस, x+2 साइन चेंज करके लिखना पड़ता है ना, एंड x-1 divides the given polynomial, divides the given polynomial। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो वो भी कर लेते हैं। x+2 इन ब्रैकेट x, अरे वो साइन चेंज किया ही नहीं क्या अपन ने, +1, हाँ, x+2 x+1, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल बिकम x² + x + 2, 2 × x is 2x and 2 × 1 is 2। इसका आंसर कितना आता है, x² + 3x + 2 विल बी इक्वल टू x+2 इन ब्रैकेट x+1, करेक्ट। अभी लॉन्ग डिविजन करना शुरू कर लेते हैं, दिस विल बिकम x² + 3x + 2, और किसको डिवाइड करना है, 2x⁻⁴ + x³ -14x² -19x -6। चलो डिवाइड करना शुरू कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 और x² है वहां पर, तो x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2x² × x² दैट विल बिकम 2x⁻⁴, आगे 2 × 3 दैट विल बी 6x² एंड 2 2 = 4, तो दैट विल बी 4x², है ना, नहीं वो क्यूब आ जाएगा ना, सॉरी, दिस इज 3 2 = 6, 6x³ + 6x³, आगे 2 2 = 4 दैट विल बी 4x²। चलो साइन चेंज करना पड़ेगा हमको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला पार्ट तो कट, x³ एंड -6x³, 6 में से 1 गया तो कितना होता है 5, -5 दैट विल बी -5x³। अभी -14 -4 दैट विल बी -18x² -19x -6। अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से करेंगे तो -5² आ जाएगा, x यूज कर लेते हैं, दिस विल बिकम -5x³ -15x² -10x। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, तो ये पार्ट कट हो जाएगा। 18 में से 15 गए तो कितना होता है 3, तो दैट विल बिकम -3x²। 19 में से 10 गए तो कितना होता है -9 एंड -6, जैसे कि वैसा, करेक्ट। अभी एक लास्ट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बी -3 से कर लेते हैं, तो दैट विल बिकम -3x² -9x एंड 3 2 = 6, दैट विल बी -6। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये सभी पार्ट कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या है फिर 0। तो हमारा देखो रिमाइंडर तो 0 आ चुका है, तो इसको हम लोग रेगुलर डिवीजन के फॉर्म में ऐड कर लेते हैं, और मतलब दिखा लेते हैं, और फिर हमारा काम हो जाएगा। सो हमारा रेगुलर फॉर्मूला क्या है इसका, डिवीजन एल्गोरिथम का, इसको पहले सेग्रीगेट कर लेते हैं 2 पार्ट्स को।
ओके, तो हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, राइट, इनटू, नहीं तो जी ऑफ एक्स पहले लिख लेंगे ना, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें एफ ऑफ एक्स कौन सा है, ये एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कौन सा है, दिस वन। क्यू ऑफ एक्स कौन सा है, ये कोशेंट, एंड आर ऑफ एक्स रिमाइंडर। चलो वैल्यू हमारे पास सब है, पुट कर लेते जल्दी से। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, देखो वो लंबा चौड़ा जो भी है, 2x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, कुछ ज़्यादा ही लंबा है यार ये। जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और क्यू ऑफ एक्स वो रहा ऊपर, विच इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 एंड प्लस 0। अब तुमको इतना तो पता है कि हमारा ये जो सपोज ये जो इक्वेशन है वो हमको कैसे मिला है, ये वाला पॉलिनोमियल हमने मल्टीप्लाई किया था, राइट, ये वाला x प्लस 2 एंड x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके वो मिला है हमको। तो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर उसको रेगुलर क्वाड्रेटिक के जैसा भी सॉल्व कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। सो ये रहा हमारा फिर से 2x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 इक्वल टू, ये तो डायरेक्टली आप जैसे कि वैसा कॉपी कर लो पहले का, तो दैट इज x प्लस 2 x प्लस 1 है ना। अभी इसको सॉल्व करना है हमको, ये जो 2x स्क्वायर वगैरह है इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग, मल्टी प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस 6 चाहिए, सम माइनस 5 चाहिए, तो हम लोग यूज कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, वो जीरो का तो कुछ वैल्यू नहीं है लास्ट वाले, तो उसको छोड़ देंगे, इज इक्वल टू x प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1। अब यहाँ पे कॉमन निकालना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा 2x इन ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस 1 इन ब्रैकेट x माइनस 3। चलो फाइनली खत्म हो रहा है ये, x प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1 इन ब्रैकेट, ये क्या आएगा, दिस विल बी x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। तो फाइनली वो हमारे जीरोस मिल चुके हैं। इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले पार्ट को, रिपीटेटिव है ना वो, तो मैं यहाँ पे अभी वो फिर से लिख के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ऑब्वियसली एग्जाम में आप ये नहीं कर पाओगे, बट ये वाला पार्ट जो है कॉपी, मैं यहाँ पे अभी कंप्यूटर पे बैठा हूँ तो कॉपी कर लिया मैंने। नाउ दिस इज डन। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर जीरोस लिखने, फाइनल जीरोस, तो यही हमारे फाइनल जीरोस हैं इसी में से, करेक्ट, लेकिन उसका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, सही है ना, ये फैक्टर्स है उसके, तो जीरोस को साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, मतलब इसका -2 इसका -1 ऐसा करके लिखना पड़ेगा साइन चेंज करके। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, साइन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब और एक स्टेप, डायरेक्टली आप लास्ट में लिख दो ऑल जीरोज आर, और यहां पे मेंशन कर दो, है ना, कौन से -2 -1 +3 और लास्ट में -1/2। हालांकि +3 कोई बताता नहीं है वैसे, सो खाली 3 लिखा तभी भी चलेगा। सो -2 -1 3 एंड -1/2 हो गया।